खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जंतर मंतर पर तुलबा पर की गई बर्बरियत की आवाज राज्यसभा में गूंजी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी वजीर दाखिला को ठहराया जिम्मेदार। ऊंचाला तनाजा सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म। मुस्लिम फरीक को मुतसिल दरगाह की जमीन पर कल जुमे की नमाज की दी इजाजत। आबनाए होर्मुज कशीदगी पर हुकूमत अलर्ट। वजीर आजम मोदी का आला सतही जायजा इजलास। तवानाई व खाद की फराहमी यकीनी बनाने की दी हिदायत। ओडिशा में सैलाब की संगीन सूरत हाल। दरियाए महानदी में तूफानी, लाखों अफराद मुतासिर। हाई अलर्ट जारी। ईरान अमेरिका कशीदगी पर शिद्दत इख्तियार कर गई। उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइली हमले। अमेरिकी हमलों में जजीराए कशम पर 3 अफराद हलाक। और स्पेन पुर्तगाल सरहद पर जंगलाती आग बेकाबू। 600 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। इमरजेंसी नाफिज। और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। लीड पेपर लीक और जंतर मंतर पर तुलबा पर हुई लाठीचार्ज और फायरिंग का मामला आज लोकसभा और राज्यसभा में गूंजा। जंतर मंतर पर तुलबा पर लाठी और गोलियों की राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस बीच बड़ी खबर, नेपाल में फिरका वाराना तशद्दुद देखने को मिली। इस वक्त की बड़ी खबर, हलाकतों की तादाद वहां पर बढ़कर 3 हो गई है। मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हुए हैं। नेपाल एक बार फिर हिंसा के तशद्दुद की चपेट में आ चुका है। मधेश और कोशी सूबों के कई अजला में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू फिलहाल नाफिज कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से, जहां 2 मजहबी बिरादरियों के दरमियान तनाजा भड़का है और यह फसाद वहां पर बर्पा हो चुका है। नेपाल के 2 ऐसे सूबे जहां पर यह फसाद भड़का, तो नेपाल में फिरका वाराना तशद्दुद शिद्दत इख्तियार कर गया है। 2 कम्युनिटीज के दरमियान ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हलाकतों की तादाद बढ़कर अब 3 हो गई है। मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। मधेश और कोशी ये 2 राज्य हैं, सूबे हैं नेपाल के, जिनके कई अजला में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये माहौल वहां पर बन चुका है। 2 मजहबी बिरादरियों के दरमियान तनाज़े से ये जो है फसाद वहां पर भड़का और इस फसाद ने अब संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लिया है। तो नेपाल में फिरका वाराना तशद्दुद शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर यह हालात खराब हुए। हलाकतों की तादाद बढ़कर 3 हुई है और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो बुलेटिन में एक बार फिर लौटेंगे जंतर मंतर पर। जो तुलबा पर लाठी चली थी, गोलियां चली थी, उनको लेकर राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। खड़गे ने कहा कि पुलिस की बर्बरियत का शिकार कई बच्चे आज भी हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं। इसी के लिए सिर्फ और सिर्फ मरकजी वजीर दाखिला जो है जिम्मेदार है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। 5 अपनी मांगे भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामने रखी। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। सभापति जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए। और राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज मुल्क की यूनिवर्सिटियों में आरएसएस के लोगों को वाइस चांसलर्स बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की भर्ती पूछताछ उस दौरान वहां की जाती। जब आरएसएस का वाइस चांसलर बन जाएगा तो वह अपने ही नजरिए के लोगों की भर्ती करेगा। इससे तालीमी निजाम मुतासिर हो रहा है। विकसित भारत की बात करते हैं, पर 10 लाख खाली पदों को भरने के लिए कदम नहीं उठाते। सर, चुनौती हमारे शैक्षणिक संस्थानों की ऑटोनॉमी और एकेडमिक फ्रीडम का लगातार कमजोर होते जा रहा है। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं होती, वे नए विचारों, साइंटिफिक टेम्पर, शोध, स्वास्थ्य, बहस के केंद्र होते हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम के जरिए आर्टिकल 26, 25 और 29 के खुलेआम खिलाफ वर्जी है। बायसुत मुसलमान मैं सिर्फ खुदा की इबादत करता हूं, किसी और की इबादत करने के बाद मैं मुसलमान नहीं रहूंगा। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना काफ़ी हो। ये तो देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। यहाँ पर राज्यसभा में पेपर लीक का मुखालिफ बिल पर जारी बहस के दौरान एआईडीएमके के रुकने पार्लियामेंट थम्बी ने नीट इम्तिहान की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि पेपर लीक के मसले का मुस्तकिल हल सिर्फ इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात से नहीं बल्कि कोचिंग सेंटरों के खात्मे से मुमकिन है। To speak on the bill, the Public Examination Amendment Bill 2026. Sir, I want to make it very clear. அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நீட் எதிர்ப்பு கொள்கை உறுதியாக உள்ளது। पेपर लीक मुखालिफ बिल पर बहस के दौरान टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट सागरिका घोष ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमहूरियत सिर्फ मन की बात नहीं बल्कि जनता की बात है, इसलिए अवाम की आज़ादी को सुनना ज़रूरी है। सागरिका घोष ने जंतर मंतर पर तलबा पर किए गए लाठीचार्ज पर तशवीश का इजहार किया और इसके लिए उन्होंने हुकूमत को जिम्मेदार भी ठहराया। Protesters are patriots, sir. Protesters cannot be treated as anti-national. Protest is an arena where the state and citizens negotiate their relationship. Peaceful protest is a constitutional device. Independent India was born. समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए गैर ज़रूरी बिल यहाँ पर लाए जा रहे हैं। डिम्पल यादव ने कहा कि हम राम मंदिर चंदा चोरी पर बहस चाहते हैं मगर हुकूमत इस पर बात करने को तैयार नहीं है। जिन तंजीमों ने बरसों तक कौमी तिरंगा नहीं लहराया, अब वही लोग वंदे मातरम बिल ला रहे हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब ये फिर से थोड़ा संशोधन करके नया बिल लेके आ रही हैं। ये बार बार आखिरकार बिल क्यों लाया जा रहा है? एक तो नारी अधिनियम बिल दोबारा लाया गया, उसके बाद जो कल एक बिल आया था, कौन सा था वो जो कल आया था, वो भी पेपर लीक पे जो अमेंडमेंट्स आए थे ये दोबारा लाया जा रहा है और आज वंदे मातरम भी दोबारा लाया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि जो चंदा चोरी हुई है राम मंदिर की, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं कि आखिर एक तरफ चीन मसनूई सूरज बनाने में लगा हुआ है जबकि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म छोटे बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने में मसरूफ है। ये कहना है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक साइंसी तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं मगर हमारे मुल्क में सड़कें तक नहीं बन पा रही। जब भी मुल्क में बारिश होती है तो सड़कों का बुरा हाल हो जाता है। केजरीवाल ने कहा कि मुल्क की तरक्की, तालीम, तहकीक और साइंसी पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। तरफ चाइना सूरज बना रहा है और हमारी सरकार से सड़कें नहीं बन रही हैं, हमारी सरकार से पुल नहीं बन रहे हैं। हाँ, एक बारिश आती है हमारे शहरों का बुरा हाल हो जाता है।
चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी एमपी और एमएलए खरीदने और बेचने में लगे हुए हैं। दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर एमएलए इमरान हुसैन ने मुंसिफ टीवी से खास बात करते हुए कहा कि मानसून की पहली बारिश के दौरान जो सूरत हाल सामने आई वो इंतहाई अफसोसनाक है। इस मामले पर वज़ीर आला रेखा गुप्ता की हुकूमत को संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत है। इमरान हुसैन ने कहा कि एक तरफ हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि बारिश से कबल तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और दिल्ली के अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हकीकत उसके बरक्स नजर आ रही है। चाहेंगे पहली बारिश के बाद जिस तरह की सूरत हाल सामने आई है, दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए। परसों की जो सूरत हाल थी, बहुत ज़्यादा लोग ट्रैफिक जाम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपके सामने ये सारा जिस हिसाब से पानी भरा, मैं समझता हूँ कि इतिहास में पहली बार इतना पानी दिल्ली की सड़कों पे भरा गया है। चाहे वो कनॉट प्लेस हो, चाहे ग्रेटर कैलाश हो, चाहे पटपड़गंज हो, और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे सारे खोखले हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ झूठे वादे और सारे काम खोखले एकदम। आज दिल्ली ने कल त्राही करा, दिल्ली के सड़कों पे किश्ती तक चल गई, आपने देखा होगा। लोग बाग बच्चे स्कूल जाने में परेशान। मैं लोकली बताऊं आपको, तेलीवाड़े में, सदर बाजार में, तेलीवाड़े में दुकानों में पानी घुस गया है जो कभी नहीं घुसा इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश के इंतहाई हसास और तवील अरसे से जेर समाअत भोजशाला तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम अबूरी हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मध्य प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी कि मुस्लिम फरीक को जुमा की नमाज के लिए मुतनाज़ा भोजशाला इहाते से मुतसिल सर्वे नंबर 596, जिसे रिकॉर्ड में दरगाह की ज़मीन के तौर पर दर्ज किया गया, वहाँ दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की सहूलत फराहम की जाए। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि यह मकाम मुतनाज़ अहाते के बिल्कुल करीब वाक़ है और बज़ाहिर नमाज की अदायगी के लिए मौजूद दिखाई देता है। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह चौकस हो गई है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सीनियर वज़रा और आला हुकाम के साथ एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें मुल्क की तवानाई की सलामती, खाद की दस्तयाबी को लेकर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है। खासतौर पर रियासत के शुमाली अजला में मुसलसल बारिश और दरियाओं में तूफ़ानी के बायस हालात तशवीशनाक है। हुकाम के मुताबिक दरियाए महानदी की सतह आब मुसलसल बुलंद होती जा रही है, जिसके नतीजे में नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। रियासत के वजीर बराए महसूलात डिजास्टर मैनेजमेंट सुरेश पुजारी ने बताया कि शुमाली ओडिशा के बाज़ नदियों में पानी की सतह कम होना भी शुरू हो गई है, ताहम अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा के नूह जिले में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक राहगीर को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे खड़ी कर दी गई। गाड़ियों और एक शोरूम से वो जा टकराई, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार के बायस कार ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा। गाड़ी पहले एक शख्स को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी और फिर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के बाद एक शोरूम से जा टकराई। पीओके में जारी बदअमनी पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। वाशिंगटन में हिंदुस्तानी सफीर ने एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के उन्वान पर एतराज करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर नाम की कोई इस्तिलाह मौजूद नहीं, बल्कि ये इलाका जो है पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। सिफारत खाने ने कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा करार देते हुए कहा कि कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का कब्जा गैर कानूनी है। अमेरिका में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने मारूफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम में शाया एक रिपोर्ट के उन्वान को गुमराहकुन और गलत करार देते हुए कहा है कि कश्मीर का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान कंट्रोल करता है उसे पाकिस्तानी कश्मीर नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक 28 जुलाई को शाया होने वाली रिपोर्ट में इस इलाके के लिए पाकिस्तानी कश्मीर की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई, जिस पर हिंदुस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सिफारत खाने ने कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के इलाके हिंदुस्तान का अटूट और नाकाबिले तकसीम हिस्सा हैं, जबकि पाकिस्तान ने इन इलाकों के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ अरसे से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जून के आगाज से अब तक झड़पों में कम से कम 30 अफराद, जिनमें मुजाहिरीन, सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी शामिल हैं, हलाक हो चुके हैं।
जबकि दीगर जराई से मौसूल खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स की कार्रवाई में 7 जून से जारी पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत और 9 जुलाई से शुरू हुए एहतजाज में अब तक 110 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 3 दिनों में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में 80 से ज्यादा लोग रावलाकोट और मीरपुर में जख्मी हुए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो मुख्तलिफ समाजी और कारकुन तंजीमों का इत्तेहाद है, गुज़िश्ता माह से पाकिस्तान की ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे कर रही है। ये एहतजाज मुबैना तौर पर नाम निहाद इलाकाई कानून साज असेंबली की 12 मुतनाज़िया निशस्तों के मामले पर किए जा रहे हैं। कमेटी का इल्जाम है कि इस्टेब्लिशमेंट इन निशस्तों के मामलात में मुदाखलत करती है और अपनी मर्जी का वजीर आज़म मुंतखब करवाने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में जारी एहतजाज वहाँ की मुआशी मुश्किलात, बुनियादी हुकूक की मुबैना अदम फराहमी और इंतजामी पॉलिसियों का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने एक बार फिर खत्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइली हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के मुख्तलिफ मकामात को फिजाई हमलों का निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 30 जुलाई की सुबह अमेरिकी फौज ने ईरान के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया है और ये कार्रवाई अमेरिकी तंसीबात पर हमलों के जवाब में की गई। हालिया हमले 5 रोज के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुए। हमलों ने खित्ते में कशीदगी को नई हवा दे दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने मिसाइल हमले को एक गलती करार दिया था और अमेरिका से जवाबी कार्रवाई ना करने की दरखास्त की थी। ताहम अमेरिका ने इसके बावजूद जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard. ईरानी हुकाम के मुताबिक सूबे बोशहर में धमाकों की आवाजें सुनी गई, जहां ईरान का वाहिद जोहरी तवानाई प्लांट वाक़े है। इसके अलावा मुल्क के जुनूबी इलाकों में भी मुतादिद धमाकों की इत्तलात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जजीरा खैशम पर 3 मिसाइल हमले किए गए। इसके अलावा सूबे खोजिस्तान के शहर आबादान में भी बाज मकामात को अमेरिकी फौज ने निशाना बनाया, जबकि सूबे हरमुजगान के बंदर अब्बास, अबू मूसा और इकिश में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक जजीरा खैशम पर हमलों में एक बच्चा समेत एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक और दीगर 2 बच्चे जख्मी हुए। दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया है कि उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर किए गए मिसाइल हमले में 3 अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और ये ताज़ा हमला जजीरा खैशम में 2 रिहायशी मकानात पर होने वाले अमेरिकी फिजाई हमलों में होने वाली हलाकतों के जवाब में किया गया। IRGC ने यह भी दावा किया कि अल अजरक एयरबेस पर लड़ाका तैयारों की तंसीब और मरम्मत के एक हैंगर को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद अमेरिकी अफसरान और फनी अमले के अरकान हलाक हुए। ताहम इस हवाले से कोई मखसूस तादाद या मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। दूसरी जानिब उर्दन की फौज का कहना है कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की जानिब से दागे गए 5 मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए थे और हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है और इस्लामाबाद दोनों ममालिक को दोबारा इस्लामाबाद याददाश्त मुफाहमत के दायरा-कार में लाने के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिश कर रहा है। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी खत्ते में अमन इस्तेहकाम और मुज़ाकरात से तसलसल ख्वाह रहा है और कशीदगी के खात्मे के लिए अपना मुस्बित किरदार अदा करेगा। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर रात भर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिनमें यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए, जिनमें कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। रूसी हमलों में रिहायशी इमारतों और तालीमी इदारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस हवाले से आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। रूस ने रात भर यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए।
हमलों में रिहायशी इलाकों और शहरी तंसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा जानी नुकसान मशरकी यूक्रेन के दनीप्रोपेट्रोवास्क रीजन में हुआ, जहां 6 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए। इलाकाई हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वालों में 3 बच्ची भी शामिल हैं। मुतादिद घरों और दीगर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मगरबी यूक्रेन के शहर लवीव पर सुबह रूसी मिसाइल हमले में जख्मियों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक 20 से जायद रिहायशी इमारतें, एक स्कूल और 2 किंडरगार्टन मुतासिर हुए, जबकि जख्मियों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। दारुल हुकूमत कीव भी रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की जद में रहा, जहां 31 साला एक शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हमलों से रिहायशी इमारतों, एक मार्केट, गोदामों, गैराज और मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसी दौरान कीव के नवाही जिला ब्रोवरी में भी 5 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर जोर देते हुए कहा है कि वो इस तनाज़े को जल्द अज जल्द खत्म होता देखना चाहते हैं। ट्रंप का कहना था कि उनके रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो समझते हैं कि सफारती कोशिशों के जरिए इस जंग का खात्मा मुमकिन होना चाहिए। ताहम जमीनी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े की फौरी हल के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। No, it was good. Look, he's out doing his thing. I'd like him to end the war. So it's very simple. I get along with both. I get along with President Putin. I get along with President Zelensky. Like I told him, I wanted to end the war, get the war ended. Thousands of people, 25,000 people died last month. That's standard. And it's not acceptable. So I said, just end the war. गर्चे सदर ट्रंप का कहना है कि उनके रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की दोनों के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं। ताहम रूस यूक्रेन जंग का खात्मा किस हद तक मुमकिन हो सकेगा, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये तनाज़ा सिफारती, अस्करी और जुग्राफियाई सियासी पेचीदगियों से घिरा हुआ है, जिसके बाइस इसका हल आसान दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।